अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानि व तम्मना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रक्सा शरीफ के इस अज़ीम शान इजलास में उर्स कमेटी की तरफ से मौलाना शाकिर नूरी व मौलाना गुलाम अहमद रजा साहिबान ने अपनी और अपने कमेटी की पसंद से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से शोरा और खुतबा को मदऊ करके इस जलसे को कामयाब करने की एक कामयाब कोशिश की। जिस वक्त हम लोग आए उस वक्त से अब तक मैंने जैसा महसूस किया था जलसे की कैफियत तो हालत क्या रहेगी उससे कहीं बेहतर देख रहा हूं। यकीन मानिए जितने भी हैं आप लोग, मैं समझता हूं कि सच्चे सामी की हैसियत से अभी आप बैठे हैं। जिस उर्स की तकरीब या जलसे में ज्यादा भीड़ भाड़ हो, आने जाने में दुश्वारी हो, दुकानें ज्यादा हो, वहाँ ऑटोमेटिकली ये कह देना पड़ता है कि अब महफिल में लोग कम होंगे। मगर यहाँ वहाँ भी भीड़ थी और बहुत मुश्किल से ही सही, मगर यहाँ भी भीड़ थी। यह और बात है कि कुछ लोग अपनी खास जरूरत के तहत चले गए हैं। हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन साहिब दीवान शायर हजरत अख्तर काशिफ, दूसरी जानिब शेर व अदब के गुलिस्तां और रियासत के वजीर आजम जिसे हम और आप अलहाज हबीबुल्लाह फैजी के नाम से जानते हैं, इनका नाम ही इश्तिहार और जलसे में शामिल रहना जलसे की कामयाबी की पहचान हुआ करती है, पहचान है। हमारे इलाके के यानी इस इलाके के एक अजीम सनाखा हज़रत जौहर वैशालवी व गुंचा मुजफ्फरपुरी ये लोग तशरीफ फरमा है। मेरी गुफ्तगू के फौरन बाद एक एक करके आप समाप्त करेंगे। जुरत को सलाम करता हूँ मैं नकीब हिंदुस्तान हजरत ताजुद्दीन वारसी की जुरत को कि इस तरह टूटे फूटे माहौल में भी अब तक इन्होंने आपको संभाल रखा है। 10-20 मिनट की गुफ्तगू मुसव्विर रजा की आप सुने। अगर कुछ हद तक आप तक मैं पहुंच पाऊंगा तो आपकी इजाजत के बाद 2-4-10 मिनट और गुफ्तगू दराज होगी, और अगर नहीं तो फिर मैं उससे पहले ही अपनी गुफ्तगू खत्म करके, मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाना है। हजरत अख्तर रजा चतुर्वेदी साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की कोशिश की, मगर उस वक्त कितने लोग रहे होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे कल मैदान क़यामत में अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह अपने बंदों पर जितना और जिस तरह से भी एहसान फरमाया है, हर एक एहसान का, हर एक नेमत का सवाल कुरान के मुताबिक कल मैदान क़यामत में अल्लाह अपने बंदों में से हर एक बंदे से करेगा।
एक आदमी अपनी ज़िंदगी पर गौर करे, दाखिली एतबार से, खारजी एतबार से अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं। आदमी की ज़िंदगी ख़त्म होगी मगर अल्लाह की तमाम नेमतों को काउंट नहीं कर सकता। कुरान कहता है वह इन तअद्दु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू वांट टू काउंट द इंटायर वेल्थ ऑफ अल्लाह यू कैन नॉट काउंट इट। अगर तुम अल्लाह की सारी नेमतों को गिनना चाहो, तेरी मुकम्मल जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर तुम अल्लाह की नेमतों का इन्हिसार नहीं कर सकते। अल्लाह ने ज़बान बोलने के लिए दिया, अल्लाह ने आंख देखने के लिए दिया, अल्लाह ने पाँव चलने के लिए दिया, अल्लाह ने ज़मीन हमारे लिए बनाई, अल्लाह आसमान हमारे लिए बनाया। सारी दुनिया की तख्लीक एक इंसान को फैसिलिटेटेड जिंदगी बख्शने के लिए अल्लाह ने अता फरमाई। इंसान को गौर करना चाहिए कि जब अल्लाह सारी दुनिया की तख्लीक, हर तरह से चांद तारे जमीन आसमान सारी फैसिलिटीज हमारे लिए, तो अल्लाह हमको किस लिए पैदा फरमाया है। एक आदमी जब गौर करता है तब उसे बात समझ में आती है कि अल्लाह हमको बेमकसद पैदा नहीं किया होगा। हर आदमी का अपने काम के पीछे का कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता, और जब तक उसके मकसद की तकमील होते रहती है वो आदमी दिलचस्पी से काम करता है। जैसे ही उसके मकसद की तकमील उसके उस काम में दिखाई नहीं देती, वह आदमी उस काम से दिलचस्पी छोड़ देता है, हटा देता है और उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में मशगूल हो जाता है। हम और आप अक्सर गाय भैंस पालते हैं, उसके पीछे हमारा मकसद क्या रहता है। एक गाय पालने वाला इस मकसद से गाय पालता है ताकि गाय अगर हमारी दूध देगी तो उस दूध से हम इस्तेफादा करेंगे, उस दूध को मार्केट में ले जाकर बेचेंगे, उससे अनाज खरीदेंगे, उससे दाल चावल खरीदेंगे, उससे घर की खर्ची चलाएंगे। इस मकसद के तहत एक आदमी गाय के पीछे कितनी मेहनत करता है। वो आदमी अपनी बीवी बाल बच्चों के साथ 24 घंटे निगाहदाश्त करता है, अच्छी खुराक देता है, अच्छी जगह उस गाय को रखता है, उसको गर्मी में पंखा, ठंडी में उसके लिए ये क्या बोलते हैं कि आग का इस्तेमाल करता है ताकि उसको गर्मी पहुंचे, अच्छी अच्छी खुराक देता है, विटामिन देता है, उसके पीछे कितनी मेहनत करता है। मकसद ये रहता है कि जो गाय हमारी आज 2 लीटर दूध देती है, अगर ज्यादा खुराक देंगे तो 2-4 हफ्ते के बाद ही हमारी गाय दूध बढ़ा कर देगी, 3 लीटर करेगी, 4-5 लीटर दूध होगा। इसलिए वो आदमी और अपनी मेहनत बढ़ाता है। जिस दिन वो आदमी देख लेता है कि मेरी गाय मेरे मकसद की तकमील नहीं कर पाती, मेरी उम्मीद से कम दूध दे रही है, वो आदमी उसके पीछे दिमाग लगाना छोड़ देता है। वो आदमी सूखी घास खिलाता है, वो आदमी उस गाय से मच्छरदानी छीन लेता है, वो आदमी उसको विटामिन खिलाना बंद करता है, उसके पीछे दिमाग लगाना छोड़ देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हम जिस मकसद के तहत इस गाय के पीछे रात दिन मेहनत करते हैं, हमारा मकसद है कि आज 2 लीटर दूध इस गाय से हम लेते हैं, ज्यादा खिलाएंगे और अच्छी जगह रखेंगे, हिफाजत से रखेंगे, तो हमारी ये गाय जो आज 2 लीटर दूध दे रही है कल 4-5 लीटर दूध देने पाएगी। मगर जिस दिन वो समझता है कि ये मकसद की तकमील ये गाय नहीं कर रही है, वो आदमी उस गाय को सूखी घास खिलाता है, उसकी देखभाल छोड़ देता है, उसको मार्केट ले जाके बेच देता है, उसे किसी और के हवाले करता है। बिला शुबा हम इंसान है, हमारी जिम्मेदारी एक गाय की होती है पालने की। एक गाय को हम पालते हैं और पालने के पीछे का हमारा मकसद होता है ताकि उस गाय से हम दूध हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा दूध वो गाय हमको दे। जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है, उस गाय को मार्केट में बेच देते हैं, उसकी खुराक कम कर देते हैं, उसके नाश्ते पानी का इंतजाम जो हम पहले कर रहे होते हैं उसको कम कर देते हैं। हमको गौर करना चाहिए कि हम भी इंसान है, हमको भी कोई पैदा किया है, हमको भी जो नाश्ता देता है, हमको जो दोपहर का खाना देता है, हमको जो रात का खाना देता है, हमारी जो निगाहदाश्त फरमाता है, हमारा जो प्रोटेक्शन करता है, उस रब का इन तमाम काम के पीछे का मकसद क्या था। एक गाय जो हमारे मकसद की तकमील न करे, उसे हम मार्केट बेच देते हैं, उसकी खुराक में कमी करते हैं। तो जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया, जिसने नाश्ते का इंतजाम किया, जिसने रात के भोजन का इंतजाम किया, जिसने दोपहर के खाने का इंतजाम किया, उस अल्लाह के इस इंतजामात के पीछे
पीछे का मकसद क्या था, क्यों अल्लाह हमें नाश्ता देता है, क्यों अल्लाह हमारी प्रोटेक्शन फरमाता है, क्यों अल्लाह हमारी मुआवजत फरमाता है। कुरान कहता है कि अल्लाह इन तमाम इंतजाम के पीछे सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि हमारी पेशानी उसी अल्लाह की बारगाह में झुके, हम उसी रब को रब माने, उसको अपना खालिक माने, हम उसके फरमान पे अमल करें। अब आप बताइए कि जब आपकी गाय आपके मकसद की तकमील नहीं करती तो आप नाश्ता बंद कर देते हैं, और हम और आप अपने अल्लाह के 50 फरमान को अपने घरों से निकालते हैं। फजर की अजान होती है, आदमी सोया रहता है, जोहर की अजान हुई, नमाज का वक्त हुआ, आदमी मार्केट में घूम रहा है, असर का वक्त है, वो आदमी को पता नहीं कि नमाज पढ़नी है, मगरिब का टाइम है, आदमी को एहसास नहीं कि मस्जिद से कामयाबी की आवाज लगाई जा रही है, इशा का टाइम है, वो आदमी टीवी देखने में, सीरियल में मस्त है बीवी बाल बच्चों के साथ। उस आदमी को सोचना चाहिए कि एक इंसान जब किसी दूसरे से किसी मकसद के तहत उसके पीछे दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, जिस दिन उसके मकसद की तकमील नहीं होती वो आदमी वो काम छोड़ देता है। एक आदमी मोबाइल अपने पॉकेट में रखता है, 50 बार दिन में हाथ देता है पॉकेट में कि मोबाइल है कि नहीं, चार्ज कम हो जाए तो उसको चार्ज में लगाता है, रिचार्ज खत्म हो जाए तो उसमें रिचार्ज डालता है, यानी 24 घंटे हमेशा उस पर नजर बनाए रखता है कि कहीं एक सेकंड के लिए वो अपने मोबाइल से जुदा न हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम उस मोबाइल से वो अंजाम देता है। उसको अपनी बेटी से बात करना हो तो मोबाइल का इस्तेमाल, बेटे से बात करना हो तो मोबाइल का इस्तेमाल, बीवी की खैरियत जाननी हो तो मोबाइल का इस्तेमाल, यानी वो आदमी इसलिए अपने मोबाइल के पीछे इतनी मेहनत और इतना दिमाग लगाता है, उसका मकसद है कि वो अपनी बीवी की खैरियत दिल्ली से बिहार में बैठकर मालूम कर ले, बिहार में इंसान हो, बीवी अमेरिका में हो, वहां से मालूम कर ले। जिस दिन उसका मोबाइल ये काम करना छोड़ दे, बात कराना छोड़ दे, मोबाइल देखना छोड़ दे, नात और तकरीर और गाने देखना छोड़ा दे, तो वो आदमी क्या कभी रिचार्ज करेगा, वो आदमी क्या कभी चार्ज करेगा, वो आदमी क्या ये 50 ग्राम 100 ग्राम वजन अपने पॉकेट में लेके घूमेगा? हरगिज़ नहीं। वो आदमी चाहेगा कि उसको ईंट से ठोकर इस मोबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि उस मोबाइल के इस्तेमाल जो जिस मकसद से वो कर रहा था, उसके मकसद की तकमील उस मोबाइल से नहीं हो रही है। वो आदमी उसको तबाह करेगा, उसको बर्बाद करेगा, उसको फेंक देगा। मगर हम इंसानों को गौर करना चाहिए, बहैसियत इंसान जिस चीज को हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं, वो चीज जब हमारे मकसद की तकमील नहीं करती, उसको हम तबाह करते हैं, उसे बर्बाद करते हैं, उसे घरों से निकाल देते हैं, नजरों से दूर कर देते हैं। मगर वो अल्लाह जो किसी खास मकसद के तहत हमारी तख्लीक फरमाई थी, सुबह उसके मकसद की तकमील हम नहीं करते, दोपहर नहीं करते, शाम नहीं करते, रात नहीं करते, 24 घंटे उस खुदा की नाफरमानी करते हैं। मगर फिर भी वो अल्लाह बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम हमारे लिए फरमाता है, दोपहर के खाने का इंतजाम फरमाता है, रात के खाने का इंतजाम फरमाता है, हमारी मुहाफजत फरमाता है, हमारी सोसाइटी की निगहदाश्त करता है। वो अल्लाह कितना मेहरबान है, हजारों गुनाहों को देखता है, फिर भी अल्लाह इंतजार में रहता है। शायद मेरा बंदा अपनी गलती का एहसास अपने दिल में पैदा करके वो तौबा करके मेरी बारगाह में लौट जाए, मेरा सच्चा बंदा बन जाए, मगर अल्लाह इंतजार में रहता है। और हम है इंसान की हमको अपने इस अमल का एहसास तक नहीं कि हमने 50 मरतबा मस्जिद से आवाज लगती है, मेरी बारगाह में आ जा, नमाज की तरफ आ जा, कामयाबी की तरफ आ जा, कामयाब होना चाहता हूं तो इधर आ जा। मगर कौन है वहां जाता है? अभी रमजान शरीफ फौरन खत्म हुआ है, जैसे ही रमजान शरीफ की पहली तारीख शुरू हुई थी, आपने देखा था हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में यह माहौल है। जैसे ही रमजान शरीफ शुरू हो, आदमी हर महल्ले से दौड़ पड़ते मस्जिद की तरफ। एक महीने के बाद जैसे ईद की नमाज पढ़े, फिर 2-4-5 लोग मस्जिद में नजर आते हैं। यानी अब वही 5 लोग जिसमें 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़े होते हैं, जिनको सही से दिखाई नहीं देता, जिनको चला नहीं जाता, जिनको सही से समझ नहीं आती, जिनको शरीयत की पहचान नहीं, जो आदमी सही से सजदे की कैफियत नहीं समझता और सजदा सही से अदा नहीं कर सकता, उन्हीं बूढ़ों के हवाले हमने अपनी आलीशान मसाजिद को छोड़ रखा है। अब पूरे 11 महीने तक वही बूढ़ा लाठी के सहारे मस्जिद जाएगा, अजान होगी वही नमाज पढ़ेगा, अजान होगी वही जमात में शामिल होगा। मैं कहना चाहता हूँ, जिस समाज के मुसलमान अपने गांव की मस्जिदों को चंद बूढ़ों के हवाले कर दे, वो समाज का फर्द ये समझता हो कि अल्लाह की रहमत हमारे समाज में आएगी, अल्लाह की तरफ से बरकतें हमारे माहौल में आएगी, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाएगा, अल्लाह हमारे दुश्मनों को तबाह बर्बाद करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए एक कंडीशन है, जितनी तादाद में हमने नमाज ईदैन और नमाज जुमा में जमात में अपने अफराद को दिखाया था, इतनी तादाद में जिस दिन हम नमाज फजर के लिए मस्जिद पहुंच जाए, नमाज ज़ोहर के लिए मस्जिद पहुंच जाए, नमाज
असर मगरिब के लिए मस्जिद पहुंच जाए, ऐशा में मस्जिद पहुंच जाए। जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे तो 4-5 साल के अंदर हम जो कहेंगे अल्लाह फौरन उस पर अमल करके हमारी बात कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखी कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस। यहाँ फुर्सत नहीं हमारे पास टाइम नहीं साहब नमाज पढ़ने का, हमारे पास टाइम नहीं शरीयत पे अमल करने का। और हम बहाना लगाते कि जालिम की शासन है, हम बोलते कि जालिम की हुकूमत है, हम कहते कि फलां साहब मुख्यमंत्री बन गए, फलां साहब फलां जगह के राजा बन गए, वहां के बादशाह बन गए, फलां साहब वहां के प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए ये जुल्म ढाया जा रहा है। नहीं, ये जुल्म हमारे किरदार की वजह से। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स बिफॉल्स on you it is because your hand has gathered it। यानी जितनी तबाहकारियां तुम देख रहे हो, इन सब की वजह, एक वजह ये, इन सब की तमाम वजूहात में से एक वजह ये भी है कि तुमने अल्लाह के फरमान को अपने घर से निकाला है, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को नहीं माना है, जिसकी बुनियाद पे अल्लाह नाराज हुआ है। अल्लाह की नाराजगी को मोल लिया हमने, इसलिए हम दुआ करते हैं मगर हमारी दुआ हमारे चेहरे पे मार दी जाती है। एक मुसलमान दुआ करेगा, अल्लाह से मांगेगा कि अल्लाह इस जालिम को तबाह कर दे, और अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। ये ताज्जुब की बात है। हमें वो तारीख याद है, सरकार उमर फारूक ने कभी किसी मिट्टी से कहा था, ए मिट्टी, ए धरती, इस बुढ़िया के तेल को तू वापस कर दे। आप जानते हैं कि सरकार फारूक आजम जैसे कहे, ऑब्जर्व किए हुए तेल को खिलाफे आदत, खिलाफे फितरत मिट्टी ने, जमीन ने ऑब्जर्व किए हुए तेल को वापस कर दिया था। वो ईमान मजबूत था, उनका ईमान का तकाजा था। फारूक आजम मिट्टी से कहे, जमीन से कहे तो ऑब्जर्व किए हुए तेल वापस कर दे, और हाथ हम पेशानी रगड़ रगड़ के मर जाए कि अल्लाह फलाने को हरा दे, मगर फिर अल्लाह उसी को जिता देता है। वो अल्लाह बतौर अजाब उसको हमारा हाकिम बनाया है, अल्लाह बतौर अजाब हमारा शासक उन जालिमों को बनाया है। एक ही शर्त है कि हम अल्लाह के फरमान पे अमल करें। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा जलसा, इस तरह की भीड़ में हमने देखी, मगर कहां चले गए वो नौजवान जो रास्ते में खड़े थे, जो उर्स की तकरीब में आए थे। उर्स की तकरीब का एहतमाम क्यों होता है? क्यों कमेटी वाले 1 महीने से माइकिंग करवा के, चंदा करवा के इंतजाम इंसरा में लगे रहते हैं। महंगे से महंगे खतीब और ज्यादा से ज्यादा खर्च से शायर को बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस भीड़ में बड़े बड़े खतीब और शायर जब आएंगे तो लोग उनके नाम पे जमा होंगे। उर्स की तकरीब में चंद लोग बैठेंगे, वो दीनी बातें सुनेंगे, वो अपना दिल दिमाग रोशन करेंगे, मगर ये सारी फिक्र खत्म हो गई। यहाँ तो आलिम की इज्जत की फिक्र किसी को नहीं है। एक आलिम चीखता रहता है मुजफ्फरपुर स्टेशन पे, मगर वो आदमी सुनने को तैयार नहीं। मैं आपकी शिकायत नहीं करता कि आप हमारी इज्जत नहीं की है, बहुत इज्जत हुई माशाल्लाह, अच्छा खाने का इंतजाम था, बेहतर रहने का इंतजाम आपने किया, मगर मैं उनको शाम से ही खोज रहा हूँ जिनके बारे में मौलाना शाकिर साहब अक्सर बताते थे कि जिम्मेदार लोग ये कह रहे थे, जिम्मेदार लोग वो कह रहे थे, जिम्मेदार लोगों ने जलसा सजाया है। आखिर वो जिम्मेदारान है कहाँ? कौन है इस जलसे का जिम्मेदार? अगर यहाँ कोई हो तो हाथ उठाकर बोल सकता है कि हजरत मैं जिम्मेदार हूँ और मैं आपकी तकरीर सुनने की ताकत रखता हूँ। कौन है आप में से बताइए तो, कोई जिम्मेदार है इसमें से? जलसे के जिम्मेदार कौन है? अरे कुछ कहूंगा नहीं, मैं दुआएं दूंगा भाई आपको कि कम से कम इतनी जिम्मेदारी से आपने जलसा कराया। आप कहाँ कहाँ चंदा किए, 10, 20, 50 रुपया वसूली करके तब आपने हम लोगों के खाने और रहने का इंतजाम किया, हम लोगों के नजराने का इंतजाम किया होगा। तो कम से कम ये शौक तो होना चाहिए कि जलसे में आप बैठे, तकरीर सुने, नातखानी सुने, आखिर में दुआ करके जाए। ये भी उम्मीद आपने छोड़ दी। ये चंद छोटे छोटे बच्चों के सब सहारे आप जलसा छोड़ के चले गए। इतना बड़ा जलसा, अभी तो कुर्सी भरी रहनी चाहिए थी, वहाँ कुछ लोग बैठे रहते, कुछ लोग खड़े होकर तकरीर सुनते, मगर ये शौक खत्म हो गया है। उलमा से आपने जब आपने तवज्जो हटा दी है, इसलिए भी आपके समाज में तबाही है। एक आदमी अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा है, एक आदमी सोचता ही है कि मौलवी साहब का काम है चीखना, वो चीखते रहे, हम वही काम करेंगे जो हमें समझ में आता है, हम वही रास्ते पर चलेंगे जिसको हमने डिसाइड किया है, हम उसी काम को शुरू करेंगे जो हमारे वालिद साहब हमारे लिए बेहतर समझते हैं। इसलिए हम अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के आदी बन चुके हैं। वजह यही है कि उलमा हमारी मस्जिदों से, खानकाहों से, जलसों से खिताब करके चीख कर समझा कर कई सालों से थक गए, मगर हम हैं कि मानने को तैयार नहीं। जब तक हम उलमा की बातों पे अमल नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से बरकतें हमारे समाज में नहीं आ सकती है। अल्लाह के नबी के फरमान पे जब तक हमारा अमल नहीं होगा, तब तक हमारा रब हमसे राज़ी नहीं होगा। हम अल्लाह की नेमतों को, बेशुमार नेमत
नेमतों को, बेशुमार एहसानात को हमने फरामोश किया है। कुरान ज़हन देता है कि अल्लाह इतनी नेमतें हमको अता फरमाई अल्लाह ने कि हम जिंदगी भर गिनेंगे तो पूरी नहीं हो पाएगी, फिर भी हम में से किसी एक को भी इसका एहसास नहीं कि अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी दौलत हमको दी। हमें आंख अल्लाह दिया, जिंदगी भर की मेहनत एक आदमी करके पैसा कमाए, करोड़पति बन जाए, वो आदमी करोड़पति बन जाएगा अगर एक आंख खरीदना चाहेगा या अपने से सही करना चाहेगा, मगर वो क्वालिटी जो अल्लाह फितरी तौर पर एक इंसान को देता है वो क्वालिटी इंसान नहीं हासिल कर सकता। मैं अभी सेकेंड लॉकडाउन पीरियड में एक पर्ची मैंने पढ़ी थी, वो अखबार का तराशा मेरे मोबाइल में कई दिन तक मैंने रखा, बाद में डिलीट हो गया किसी तरह से। आप लोगों ने भी शायद वो खबर सुनी होगी या पढ़ी होगी। इटली शहर का एक शख्स 93 साल उसकी उम्र हो चुकी है, 93 साल तक वो आदमी बीमार, उस हैसियत से नहीं हुआ था कि उसको हॉस्पिटल में डाला जाए, मगर 93 साल के बाद जब इटली शहर का शख्स बीमार पड़ा, उनके बच्चों ने उसको हॉस्पिटल डाला। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के मशवरे के बाद उनको वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ा। वेंटिलेटर आजकल सब लोग समझ रहे हैं ना, वेंटिलेटर मशीन, वेंटिलेटर तो समझ रहे हैं ना। आज से 2 साल पहले नहीं समझते थे वेंटिलेटर क्या है, कोरोना क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर किसे कहते हैं, मगर ये मोदी जी की मेहरबानी है कि बच्चा समझ रहा है कि लॉकडाउन किसे कहते हैं, कोरोना वायरस किसे कहते हैं, और वेंटिलेटर मशीन क्या चीज़ है। वेंटिलेटर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिस पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी हो, वापस करने में ऑक्सीजन की सूरत में दुश्वारी हो, उसको उस मशीन के सहारे से सांसें उसके फेफड़े में पहुंचाई जाती है, उसी मशीन से दवाइयां दी जाती है, उस मशीन से उसके सांस का लेवल आसानी से चेक किया जाता है। बहुत हद तक वो आदमी सांस लेने और वापस करने में कामयाब रहता है। जिस पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है उसको उस मशीन का सहारा देना पड़ता है। वही वेंटिलेटर मशीन के मशवरे दिए उन डॉक्टरों ने, उनके बच्चों ने साइन किया, कहा ठीक है रख दीजिए मेरे अब्बा को। उस वेंटिलेटर मशीन पे 5 दिन तक उस 93 साल के बुजुर्ग को रखा गया। 5 दिन के बाद जब उसे डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज करके एक बिल थमाया गया उस बेचारे 93 साल के बुजुर्ग के हाथ में। उस बिल में तकरीबन $5 लाख दर्शाया हुआ था। अब $5 लाख देखने के बाद वो बुजुर्ग रो पड़ा, चारों कतार रो रहा है। डॉक्टर्स आ गए, सारे मेडिकल स्टाफ उनके पास आ गए, सब लोगों ने उस बुजुर्ग को मनाने की कोशिश की। बाबा आप इस तरह चीख कर आंखें फाड़ के मत रोइए, अगर आप इस तरह रोएंगे तो मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, दूसरे पेशेंट को इससे तकलीफ होगी, मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट पहले से लेटे हैं वो भाग जाएंगे, फिर दूसरे लोग भी हमारे यहाँ नहीं आना चाहेंगे, आप क्यों रो रहे हैं। कुछ देर के लिए डॉक्टरों ने समझा था कि शायद ये $5 लाख जो मैंने इस बिल की पर्ची मैंने थमाई है, इसी पर्ची को देखकर ये बेचारा रो रहा है, शायद ये पैसा नहीं दे सकता है, शायद ये फीस नहीं दे सकता है, इसकी कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है, ये सकत नहीं है, इसलिए गरीब है, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बाबा अगर आप चाहें तो मैं 50% डिस्काउंट कर देता हूं, मगर इस तरह रोना बंद कर दे। आप रोएंगे मेरे हॉस्पिटल का इमेज खराब होगा, आप रोएंगे यहाँ के दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी, खुदारा आप रोना बंद कर दे। मगर वो पेशेंट ऐसा था कि रोना उसका बंद ही नहीं हो रहा है और चीख के रो रहा है। वो पर्ची को पलट कर देखता है, पढ़ता है, रोता है। डॉक्टर ने समझा कि यकीनन लगता है कि यही पैसे की वजह से ये रो रहा है, इसके पास पैसे है नहीं, ये रोने का ढंग कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, अगर मैं पूरी फीस माफ कर दूंगा तो ये रोना बंद कर देगा। एक डॉक्टर आया, बोला बाबा अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैंने तेरी पूरी फीस माफ कर दी। उस बुजुर्ग ने इटली शहर के उस हॉस्पिटल के उन तमाम डॉक्टरों के सामने जो जवाब दिया था, वो जवाब सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक के लिए, हर इंसान की आंखें खोल देने के लिए उस बुजुर्ग का जवाब काफी था। बुजुर्ग कहता है ए डॉक्टर बाबू तूने क्या समझा कि मैं तेरी फीस नहीं दे सकता? अरे अल्लाह ने इतनी सकत, इतनी ताकत मुझे दी है, इतना पैसा मेरे पास है, मैं चाहूं तो तुम जैसे डॉक्टर को कई साल तक बिठाकर तनख्वाह दे सकता हो, मैं चाहूं तेरे हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को खरीद लूं, मैं चाहूं तेरे सारे स्टाफ को कई साल तक बिठाकर कई करोड़ रुपया उसके पीछे खर्च कर दूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरे अंदर पैसे देने की सकत नहीं, मेरे रोने की वजह ये नहीं कि मैं ये $5 लाख तुझे नहीं दे सकता। अरे 5 क्या, मैं चाहूं तो $5 करोड़ तुझे $5 करोड़ में तुझे दे दूं, मगर मेरे रोने की वजह ये नहीं। डॉक्टर ने कहा फिर ए बूढ़ा आदमी, फिर आप क्यों रो रहे हैं? यहाँ रोने की कोई दूसरी वजह तो मुझे समझ में नहीं आती। डॉक्टर के सामने वो बुजुर्ग कहता है डॉक्टर बाबू जरा करीब आओ, मेरे रोने की वजह पर गौर करो तो तुम भी रोगे। कहा बाबा वो कौन सी वजह है?
कहा मैं कभी बीमार ऐसी हालत में नहीं था, बीमारी की इसी हालत में था ही नहीं कि मुझे वेंटिलेटर मशीन का सहारा लेना पड़े, मगर मैं बीमार पड़ा। 93 साल के बाद तुमने मुझे मशवरा दिया, मेरे बच्चों ने तेरे मशवरे को कबूल करके तूने मुझे वेंटिलेटर मशीन पर 5 दिन तक लगातार लिटाया। उस 5 दिन तक तूने मशीन के जरिए मेरे फेफड़े में सांसें पहुंचाई, तूने मुझे ऑक्सीजन पहुंचाया, तो मुझे जिंदा रखने में तू और तेरी मशीन बहुत हद तक मदद करते रहे। अब इस 5 दिन का चार्ज तुम $5 लाख काउंट करते हो, बिला शुबा मैं दे सकता हूं, मेरे पास ये ताकत है। मगर एक डॉक्टर बाबू, यही तो मेरे रोने की वजह है कि एक डॉक्टर किसी मशीन के सहारे एक इंसान को अगर 24 घंटे सांसें प्रोवाइड करता हो, सांसें फराहम करता हो, 24 घंटे में एक डॉक्टर उस पेशेंट को उससे मांगता है 24 घंटे में $1 लाख उसको मकरूज होता है पेशेंट। मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब एक मशीन के सहारे डॉक्टर सांसें देता है, एक दिन का $1 लाख वो लेता है, उस अल्लाह का मैं कितना मकरूज हूं जो अल्लाह पैदाइश से पहले ही मां के पेट से सांसें दे रहा है। वो अल्लाह का मैं कितना मकरूज हूं। आज 93 साल मेरी उम्र हो चुकी है, 93 साल तक वो अल्लाह हमें कितनी सांसें दिया है, उस अल्लाह का कर्जा मैं कहां से चुका पाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेगी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही, सरज़मीने रक्सा शरीफ, नारे तकबीर। यानी अल्लाह कितनी सांसें दिया हमको, एक एक सेकेंड अल्लाह का एहसान हम पर वारिद होता है। एक आदमी अगर ये सोचे कि मैं अल्लाह के एहसानात को गिनूं और बोलता रहूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। गौर कीजिएगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं बैठे हुए हैं, सांसें लेने के लिए और काउंट करने के लिए, गिनती के लिए अल्फाज की जरूरत पड़ती है। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम गिनेंगे। अल्लाह की एक नेमत, अल्लाह का एक एहसान, 2 एहसान, 3 एहसान है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इन सारे अल्फाज के लिए हम सांसों को अप एंड डाउन करते हैं, सांसें लेते हैं फिर वापस करते हैं। सांसें लिया मतलब ऑक्सीजन हम अपने अंदर डाल दिए, वापस करने का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जहरीली गैस जो हमने पेट में, हमारे पेट में है, उसको हम बाहर करते हैं। इस क्रम में यानी सांसें लेने के क्रम में, वापस करने के क्रम में अल्लाह ऑलरेडी 2 एहसानात अपने बंदों पे फरमा देता है। अल्लाह अगर सांसें हमको दे दे यानी ऑक्सीजन हमारे लिए दे दे, फिर उसे वापस करने की राह अल्लाह बंद कर दे तो मौत यकीनी है। अल्लाह वापस करने की राह खोल दे, फिर उसे ऑक्सीजन की सूरत में अंदर डालने की राह अल्लाह हमारे लिए बंद फरमा दे तो तब भी मौत यकीनी है। एक एक सांस के बदले जब अल्लाह हम पर डबल डबल एहसानात फरमाता है तो जिंदगी भर अल्लाह के कितने एहसानात हमारे पास हैं जिसको हम कभी गिनते नहीं, कभी समझते नहीं। एक आदमी को अपनी आंख की कीमत का एहसास तब होता है 40 साल के बाद। वो आदमी जब किसी बड़े डॉक्टर की तलाश में ठोकरें खाता हुआ घूमता है अपने बाल बच्चों के साथ, कभी नेपाल जाता है ऑपरेशन के लिए, कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, किसी बड़े मुआलिज की तलाश में वो आदमी इधर उधर ठोकरें खाते घूमता है। उस आदमी को पूछा जाए कहाँ दौड़ रहे हैं, कहा मेरी बीनाई कमजोर हो गई है, किसी चश्मे की तलाश में हो, लेंस वाला चश्मा मुझे चाहिए ताकि मेरी दूरी और नजदीकी दोनों बराबर हो सके, पहले की तरह मैं देख सकूं। वो आदमी लाखों रुपया खर्च करके ऑपरेशन करता है, उसके बाद वो चश्मा लेता है, फिर भी वो लताफत देखने में नहीं, वो शिद्दत नहीं होती, वो क्वालिटी नहीं होती जो क्वालिटी अल्लाह पहले बगैर चश्मे की इंसान को दिया रहता है। तो अल्लाह कितने एहसानात हमारे ऊपर फरमाया, फिर भी हमारे दिल में एहसास नहीं। हम बेशुमार तरीके से अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह के एहसानात को अपने पाँव के नीचे रौंदते हैं, इसलिए अल्लाह हमारा नाराज होता है। एक इंसान अगर ये सोचे कि मौलाना साहब हम कई साल से नमाज नहीं पढ़ते और आप लोग बोलते हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा बरकत नहीं होगी, तो कहाँ, हमारे घर तो बन ही रहा है। मैं तो मुजफ्फरपुर में जमीन ले लिया, मेरे वालिद साहब तो पटना में जमीन खरीद लिए। आप लोग नमाजी है, मस्जिद में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जहाँ थे पहले वहीं आज भी मौजूद है। आप तो लकीर के फकीर है, आप तो तकियानूसी है, आप तो पुराने ख्याल के हैं। हम लोग हमारी लिविंग स्टाइल को देखिए, हमारी स्टैंडर्ड देखिए कितनी बढ़ गई है। हमारा घर पटना में, मुजफ्फरपुर में, हम लोग कभी नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ ईद बकरीद की नमाज हम पढ़ते, मगर पैसे आपसे ज्यादा हमारे पास है, माल आपसे ज्यादा हमारे पास है, दौलत आपसे ज्यादा हमारे पास है। अगर एक आदमी ये सोचता है कि हम गुनाहों पे गुनाह करते चले जाते हैं और अल्लाह कहाँ कुछ बिगाड़ता है, कहाँ हमसे नाराज है। अगर नाराज होता तो जमीन खरीद पाते, अगर नाराज होता तो 4 चक्का ले पाते, अगर नाराज होता तो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी खरीद पाते। यानी आदमी तरक्की करता है मगर उस तरक्की
तरक्की के बाद वो सोचता यह है कि लगता है कि अल्लाह हमारे इस काम से नाराज नहीं है। मैं कहूँगा नहीं नहीं, अल्लाह छूट दिया है आपको। अगर आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं फिर भी अल्लाह आपको तरक्की की राह पे गामजन रखा है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह छूट दिया है। एक दिन ऐसा आएगा अल्लाह अपने हुकूमत की रस्सी को खींचेगा, फिर औंधे मुंह आप जमीन पे गिरोगे, फिर आपको हमको अपनी औकात समझ में आएगी कि हम कहाँ थे, फिर अल्लाह वही जगह पे हमें पहुंचा देगा। 2017 में जो बाढ़ आया बिहार के अक्सर हिस्सों में, शायद यहाँ भी आया होगा या नहीं भी आया होगा, तो खबर जरूर यहाँ पे आई होगी कि 2017 में किस तरह का सैलाब खासतौर पे हमारे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इलाके में हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। साहब, जो लोग कई साल से बिस्लरी पानी पीने के आदी थे, जो लोग कई साल से महलों में एसी में रहते थे, जो लोग गरीबों को देख कर ठोकरें मारते थे, जो लोग चिढ़ाते थे, पैसे के बल पे वो आदमी कितना मगरूर था कि वो आदमी का पांव जमीन पे नहीं रहता, मगर अल्लाह नेपाल का पानी हिंदुस्तान भेज दिया। उस पानी को भेज के अल्लाह अमीरों को औकात याद दिलाया। महलों में रहने वाला जमीन पे आ गया, वो बिस्लेरी पानी पीने वाला गटर का पानी पी रहा है, महलों में आराम करने वाला तंबू डालकर सड़कों पे सोने पर मजबूर हो गया। ये है अल्लाह उसको हैसियत याद दिला रहा है। इसलिए अगर आदमी तरक्की कर रहा है तो ये ना सोचे कि अल्लाह नाराज नहीं है और अल्लाह कोई कानून क्यों नहीं नाफिज फरमाता है, जबकि कुरान कहता है ला तज़ुलम, कुरान कहता है कि जब अल्लाह हमारे अमाल को देखता है, मगर एक अपॉइंटेड टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए अल्लाह हमारे लिए अजाब को टाल देता है कि जब वक्त आएगा तब तुझे अजाब दिया जाएगा, तब तुझे उसकी सजा दी जाएगी। अल्लाह हर एक्टिविटीज को देखता है मगर माफ करते जाता है, एक इंतजार में रहता है कि जब वक्त आएगा फिर उसको उसकी गलती की सजा मिलेगी। यही वजह है हम में से हर एक इंसान तरक्की करता जाता है, तरक्की बढ़ती जाती है, पैसा बढ़ते जाता है, अचानक एक ऐसा हादसा उसके घर में होता है कि उस आदमी को लगता है कि आज तक मैंने कुछ किया ही नहीं। एक आदमी का जवान बेटा तड़प तड़प के मर जाता है, एक आदमी तरक्की करके सऊदीया चला गया, वहां से पैसे के अंबार है, रेल पेल है, जमीन खरीदा, फौरन अचानक खबर मिलती है कि उसकी बीवी मर गई, या फिर उसका मकान गिर गया, या फिर उसकी कंपनी में आग लग गई। वो आदमी को फिर उसकी औकात समझ में आती है कि ये उसी गलती की सजा है जो हमने किया था। अल्लाह की तरफ से आवाज लगाई गई अल्लाह के घर के लिए, मगर हम में से कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। अल्लाह जब बहुत ज्यादा नाराज होता है तब हमारे लिए सजा मुतय्यन फरमाता है। इसलिए इससे पहले कि अल्लाह हमारा वजूद इस धरती से मिटा दे, हम और आप तौबा करके अपने रब को राजी करें, ताकि वक्त रहते हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह हमसे राजी होगा हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब। बात समझ में आ रही है? कि कोई कैंथी जबान की बात तो नहीं करता, वही कह रहा हूं जो आपका और हम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बच्चा अलग जिंदगी गुजारता है, बाप अलग जिंदगी में मस्त है, माँ अलग जिंदगी में मस्त है। हम लोग देखिए अभी आ रहे थे जा रहे थे, माँ बहन बेटी सब लोग बिल्कुल बिल्कुल अदनंगी पोजीशन में, मैं पोजीशन कह रहा हूँ, उस पोजीशन पे मेले में आ रहे हैं लोग, उर्स में आ रहे हैं। न बाप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी पर्दे का एहतमाम करो, न बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा उर्स में जाओ तो निगाह नीची रखना, क्योंकि वो भीड़ भाड़ वाली जगह है, वहां तुम्हारी निगाहें कहीं हो सकती है वो बहक जाए। इससे बेहतर है कि तू अपनी निगाहें नीची करके चला जाना, चुपचाप फातिहा पढ़ना, वापस उस अज़ीमुश्शान बारगाह से घर आना, दुआ करना अपने लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। मगर कोई बाप ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि वो बाप खुद अपनी आंखें सेकता है, इसलिए वो अपने बेटे को उसकी आजादी दिलाता है। एक माँ जब खुद ऐसी फिक्र करेगी, वो माँ कभी अपनी बेटी को इन तबाहीकारियों से नहीं रोक सकती है। इसके लिए बेहतर यह है, मुनासिब है कि हम और आप खुद अपनी निगाहों की हिफाजत करें, हम आप खुद अब शरीयत पे अमल करें, नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। हमारे बच्चे देखेंगे कि एक बाप जब 5 वक्त मस्जिद कंटिन्यूसली जाता है तो बेटा 2, 4, 5, 10 दिन देखेगा, उसके बाद उस बेटे को खौफ होगा, जैसे ही फजर की आजान होगी फौरन बेटा बिस्तर छोड़ेगा, बाप के पीछे वो भी मस्जिद चला जाएगा। मगर जब बाप को बेटा देखेगा कि अब्बा खुद 7 बजे सुबह तक सोते हैं, तो बाप को देखकर बेटा 8 या 10 बजे तक सोया रहेगा। एक बेटी जब देखेगी कि माँ आटा गूंदते वक्त, आटा सानते वक्त, रोटी पकाते वक्त, सब्जी काटते वक्त एक माँ ऑटो मोड पे अपने मोबाइल को किचन में रखकर कभी भोजपुरी, कभी हिंदी, कभी अंग्रेजी, कभी किसी तमिल, कभी बंगाली जबान में गाने सुनने में मस्त है, तो बेटी जरूर सीरियल में मस्त रहेगी। एक ही इसके लिए रास्ता ये हमारे लिए
कि हम खुद बड़े होने की हैसियत से हम खुद अमल करें, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी उस पर अमल करेंगे। वरना याद रखिए कि आप कल मर जाएंगे, आपके बच्चे आपकी इस बदकिरदारी को देखकर अगर उसके आमिल हो गए तो आपके बच्चे भी तबाह होंगे, उनकी दुनिया तबाह होगी, उनकी आखिरत तबाह हो जाएगी। बेहतर यह है कि आप भी सुधरने की राह ऐसी बना लें कि आपको देखकर आपके बच्चे ऑटोमेटिकली ऐसी तालीम और एक बेहतरीन तरबियत के आगोश में चला जाए कि आप चले भी जाए दुनिया से तब भी आपका बच्चा एक अच्छे इंसान की हैसियत से इस धरती पे गामजन रहे। आपके पास मकान, दुकान और पैसे ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रही होगी तो आपका बच्चा एक अच्छे इंसान की हैसियत से यहाँ जिंदा रहेगा। वो अपने समाज को अपने किरदार से बेहतर राह हमवार करने की कोशिश करेगा। मगर ये सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं, हम तो सिर्फ कोसते हैं कि फलां साहब आ गए, फलां साहब अजान रोकने की बात करते हैं, फलां साहब पर्दे हटाने की बात करते हैं। अभी वो क्या बोलते हैं कि वो कर्नाटका की हमारी बेटी जिसके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में एक हफ्ते 2 हफ्ते तकरीबन 15-20 दिन तक हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया के ब्रांच पे सिर्फ उसी की बात, उसी के नारे, क्या जरूरत है, क्या हिम्मत थी, क्या कर दी उस बच्ची ने। मगर हमको शर्म आनी चाहिए कि जो बच्ची हमारे समाज की, वो बच्ची किस तरीके से वो जुर्रत उनके अंदर आई, उनके माँ बाप ने वो हौसला दिया था। उसने मजहब को बहुत करीब से अपने घर में पाया था, वो अपने मजहब को घर में देखा था, बाप ने पर्दे में रहने की ट्रेनिंग उसको दी थी। इसलिए उस बच्ची को जरूरत हुई कि पर्दे में रहकर अल्लाह के नाम की आवाज उसने जालिमों के सामने बुलंद किया था। क्या वो जरूरत हमारे पास है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो एक डांट में एक चाहिए, एक आदमी लाठी लेके आए तो आदमी फौरन ईमान छोड़ दे, वो आदमी डांट दे तो आदमी, यहाँ 10 रुपया में आदमी ईमान बेच देता है। अब 10 रुपया में ईमान बेचने वाला उस जालिमों के सामने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इतना बड़ा जलसा यहाँ पे, यहाँ से आकर भागने वाला अगर ये चाहेगा कि मैं मुजफ्फरपुर में, मैं क्या बोलते हैं पटना में फना चौराहे पर वहां जाकर नमाज पढ़ूं, वहां अजान दूं, वहां अल्लाह के नाम की आवाज बुलंद करूं, वहां अच्छाई का पैगाम दूं, वो कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनका ईमान कमजोर हो चुका है। एक बाप अपनी निगाहों से देखता है उसके बच्चे, उसकी बच्चियां बेशुमार तरीके से शरीयत की मुखालफत करते हैं, वो शरीयत को छोड़ते हैं, तोड़ते हैं, मगर बाप मना नहीं करता। जब बाप मना नहीं करता तो न बाप के पास ईमान, न बेटे के पास ईमान, न भाई के पास ईमान, न बहन के पास ईमान है। नबी करीम ने किसी जमाने में कहा था कि जब भी कोई मुनकिर को तुम अपनी निगाहों के सामने देखो, जब भी खिलाफे शरअ काम करने वालों में से किसी इंसान को अपनी निगाहों के सामने देखो, तो तेरे लिए वाजिब है, जरूरी है कि तू उसे बदलो अपने हाथ की ताकत से। हाथ की ताकत समझ रहे ना? हाथ की ताकत का मतलब यह कि नबी फरमाते हैं कि यानी अपने हाथ का इस्तेमाल किया जाए। किसी भी नमाज को छोड़ने वाले को अगर हम देखें, नमाज के खिलाफ आवाज उठाने वाले को अगर हम देखें, नमाज के खिलाफ बोलने वाले को अगर हम देखें, अजान के खिलाफ बोलने वाले को अगर हम देखें, तो हमारे नबी का फरमान कहता है फलयुगय्यिरहु बियदी, You must change that evil by the power of your hand। तो तुझे चाहिए कि तू उस मुनकिर को, उस खिलाफे शरअ के अम्र को तुम बदल दो अपने हाथ की ताकत से, यानी हम अपने हाथ का इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी फरमाते फइल्लम यस्तती, अगर तेरे पास ये क्वालिटी ना रहे कि तू अपने बेटे को, अपने समाज के दूसरे फर्द को, तू अपने मुआशरे के दूसरे अफराद को अपने हाथ की ताकत से शरीयत का सबक नहीं पढ़ा सकते, तो तेरे अंदर जब ये सकत ना हो तो तुझे चाहिए कि अपनी जबान का इस्तेमाल तू करे, यानी अपने जबान की ताकत से उस बुराई के खात्मे के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल करो, जबान का इस्तेमाल करो, जबान से जिहाद करो। जब तेरे अंदर ये सकत भी ना रहे तो मुस्तफा फरमाते हैं कि तू दिल से उस काम को बुरा समझो और वहां से हट जाओ। यानी 3 क्वालिटी है मुसलमानों की, 3 क्वालिटी। बुराई देखने के बाद सबसे पहली क्वालिटी का मुसलमान वो है जो जैसे ही बुराई देखे फौरन उसे रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करे। यानी बेटा नमाज छोड़े तो एक झापड़, बेटी नमाज छोड़े तो एक झापड़, बेटा अगर रोजा तोड़ दे तो एक झापड़। यानी जैसे ही बेटे बेटी और वो अपने मातहत में से किसी को देखे खिलाफे शरअ काम करते हुए अपने हाथ के इस्तेमाल से उसको बदलने की वो कोशिश करे। जब इंसान इस काबिल न हो कि वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सके, तो दूसरे क्लास के मुसलमान कौन है? जो उस बुराई से लड़ने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल करता है। ये 2 नंबर के मुसलमान हुए। और तीसरे कैटेगरी के मुसलमान वो है जो हर बुराई को अपने दिल से बुरा समझे। बस 3 ही क्वालिटी मुसलमानों की है।
अव्वल क्वालिटी क्या है? जो अपने हाथ का इस्तेमाल बुराइयों के खिलाफ करता है। दूसरी क्वालिटी क्या है? जो अपनी जबान का इस्तेमाल करता है। तीसरी क्वालिटी क्या है? जो बुराई को देखकर वहां से हट जाए और बुराई को अपने दिल से बुरा समझे। बस तीन ही क्वालिटी है। अगर इन तीनों क्वालिटी में से कोई एक क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या हमारे पास ईमान है क्या? इसके अलावा भी हमारे पास क्वालिटी है। यहाँ ना हम किसी को बुरा समझते हैं, ना हम अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ना जबान का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी बुराई को देखकर अपने दिल से बुरा समझते हैं। अब बताइए कि तीनों क्वालिटी से बाहर की क्वालिटी हमारे अंदर है। जब ये बाहर वाली क्वालिटी है तो गोया ईमान ही हमारे पास नहीं है। जब ईमान है नहीं तो बरकत कहां से आएगी? ईमान है नहीं तो अल्लाह कैसे राजी होगा? ईमान है नहीं तो बाहर कहां से आएंगी? ईमान है नहीं तो नमाज कैसे कबूल होगी? ईमान है नहीं तो रोजा कैसे कबूल होगा? ईमान है नहीं तो जालिम पे हम कैसे सबक ले जाएंगे? इसलिए बेहतर है, अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले एक बेहतर मुसलमान होने की जो तीनों क्वालिटियां आपने फरमाई थी, इन तीनों में से किसी एक हिस्से पे हमारा अमल होना जरूरी है एक कामिल मुसलमान बनने के लिए। वरना हम यहां भी तबाह हो रहे हैं, कल मैदान क़यामत में भी अपनी निगाहों से तबाही देखेंगे। मैं समझता हूं आपकी क्वालिटी, बहुत सारे लोगों के चेहरे बिल्कुल लटक चुके हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये क्या मौलाना साहब को बिठा दिया, फालतू के हबीबुल्लाह फैजी जैसे शायर मोहतरम को बिठाकर ये कौन सी तकरीर शुरू कर दिए, एक आध और सुन लेते फिर हम लोग भी चले जाते हैं, यही सोच रहे होंगे। मैं समझ रहा हूँ ये इलाका खासतौर पे आपका गांव जैसे में आया तो फौरन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, क्या क्या बोलना है से ज़्यादा क्या क्या नहीं बोलना है पे मैं गौर करना शुरू किया। और कितनी देर बोलने से ज्यादा कितने कम समय में मुझे अपनी बातें समेटना है, इस पर मैं गौर करना शुरू किया। और मुझे लगता कि शायद मैं कुछ हद तक अपनी फिक्र पे कामयाब हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ीमुश्शान तकरीब में, जलसे में जिन लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, साथ दिया, अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल फरमाए, बदले में दारेन की सादत अता फरमाए। हमारे जितने मेहमान आए, आपसे गुजारिश है कि आप मेहमान की इज्जत करें, आलिम की इज्जत करें साहब। या आलिम नाराज होगा ना तो अल्लाह के नबी नाराज होंगे, नबी नाराज होंगे तो खुदा नाराज होगा। जब आलिम ही नाराज रहेंगे आपसे तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकते? ये जलसा, ये जुलूस, ये माइकिंग, ये डेंटिंग पेंटिंग, ये डेकोरेशन, ये सारी चीज़ें इसलिए कि आपके गांव में एक आलिम की आमद हो रही है। और आप खुद जब बेतवज्जो हो जाएंगे, आप किसी मौलवी साहब के हवाले कर देंगे। मौलाना शाकिर साहब बेचारे सिंगल चेचीज के आदमी खुद ही हैं, आप इनके हवाले आप इतने बड़े बड़े मोटे और तगड़े तगड़े शायर और खतीबों की जिम्मेदारी दे देंगे तो जाहिर सी बात है इनका दिमाग बखलाएगा। इसलिए मैं देखा कि शाम से पहले ही 4 बजे से बेचारे लगे हुए थे। एक छोटे मौलवी साहब आप जिम्मेदारी निभा रहे थे और आप में से कोई नजर नहीं आए। अल्लाह की कसम, एक आलिम की जब आप इज्जत करेंगे ना, हो सकता है कि आलिम की इज्जत की वजह से अल्लाह आपके हजारों गुनाहों को माफ फरमा दे। और अगर आलिम की ही बेइज्जती आप करें, 50,000 साल तक आप सजदा करें, अगर एक आलिम आपसे नाराज है तो अल्लाह उम्मीद है कि आपके सजदे को आपके चेहरे पे मार देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 4 काम करो, या तो तुम आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन, यानी अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम आलिम बनो, खुद ही आलिम नहीं बन सकते तो मुतअल्लिम बन जाओ, यानी पढ़ने लिखने वाला बन जाओ आलिम को। उसके बाद फरमाते कि ओ मुस्तमिअन, या तो सुनने वाला यानी आलिम को समाअत करने वाला बन जाओ। चौथी बात आपने फरमाई ओ मुहिब्बन, और इन तीनों में से अगर कोई काम नहीं कर सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। नबी फिर फरमाते कि 5वां बनने की कोशिश मत करना। 5वां का मतलब आलिम की मुखालफत करना, आलिम से रगबत नहीं लेना, आलिम को देखकर भाग जाना, आलिम को तवज्जो नहीं देना उसके ऊपर। तो 5वां अगर बनोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, मुस्तफ़ा ने फरमाया। और हम में से अक्सर न तो आलिम है, न मुतअल्लिम है, न आलिम को सुनने वाला है, न आलिम से मोहब्बत करने वाला है। 5वें पर बहुत ज़बरदस्त शिद्दत से उस पर अमल है, जिससे नबी ने रोका था उसी पर आज हमारा अमल है। बेहतर मुनासिब यह है कि हम अपने गांव, समाज, इलाके, हर जगह के मेहमान की इज्जत करें, उलमा की इज्जत करें। इंशाअल्लाह एक आलिम दीन की इज्जत का बेहतर बदला कल मरने के बाद अल्लाह आपको देगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।